अब तक आपने देखा बिट्टी बिजनेस वाली की कहानी में बिट्टी अपने आप को एक आत्मनिर्भर लड़की के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन परिवार वाले उसकी शादी कराने के लिए एक रिश्ता आमंत्रित करते हैं। जब बिट्टी लड़के से वाइफ सैलरी की मांग करती है, लड़का रिश्ता किए बिना निकल जाता है। उधर हम माही सिंह से परिचित होते हैं, जिसको बिट्टी का चेहरा अपने सपनों वाली लड़की का चेहरा लगता है। बिट्टी का भाई वीरेंद्र एक और रिश्ते के सिलसिले में लड़के वालों से मिलता है, और जब लड़के वाले बिट्टी से मिलने घर आते हैं, उसी वक्त घर के बाहर एक ट्रक वाला बालू गिरा देता है। बिट्टी को जब पता चलता है तो वो विरोध करती है। बिट्टी का तेवर देख लड़के वाले रिश्ता किए बिना चले जाते हैं। इधर बिट्टी को पता चलता है कि ये बालू माही सिंह का है। माही खेद व्यक्त करता है। बिट्टी की बातों से प्रभावित होकर शौर्य अपने स्कूल में औरतों के लिए गृहिणी भत्ते की बात को डिबेट में उठाकर प्राइज लेकर आता है, तो बिट्टी की इस सोच पर वीरेंद्र ऐतराज करता है। वीरेंद्र लड़के वाले सत्यदेव से दोबारा मिलने जाता है। रिश्ता दोबारा से करने की बात बनती दिखती है। वीरेंद्र साजिश के तहत बिट्टी को एग्जाम से निष्कासित करा देता है। अब आगे हम ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चलकर हम बीएड करें, और बीएड करने के बाद टीचर बने। प्लीज हमें बीएड कर लेने दीजिए। अटेंशन। हेलो सपना जी। हमें सपना जी, कैसी रही आपकी परीक्षा? एकदम बम्बाट। हम कितने बड़े वाले कंजर है, एक का थर्ड क्लास बोगस से सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हमें आपकी परीक्षा तो एकदम सुपर डुपर जबरदस्त गई होगी। नहीं, आपकी परीक्षा तो खराब हो ही नहीं सकती। चलिए इम्तिहान तो हो गया, अब धनाधन गोलगप्पे हो जाए। देखिए भांति का गोलगप्पा, यूपी का बतासा, दिल्ली का गोलगप्पा, मुंबई का पानी पूरी, आपके लिए स्पेशल चाइनीज गोलगप्पा। जो मन को भाए वही खींच के खाए, बिल्कुल ना शर्माए। हाय हाय हाय। हमें शक्ल कहाँ देख रहे हो बे? लगाओ धनाधन गोलगप्पा, खिलाओ मैडम को जो खाना चाहती हैं। हमें तमाशा बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया और हमें नकल करने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया। बिट्टी दीदी आ गई। बिट्टी बेटा बहुत जल्दी आ गई तुम। एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? बात क्या है बिट्टी बेटा, सब ठीक तो है? बिट्टी बेटा सुनो, क्या हुआ बिट्टी? बिट्टी कुछ बताओ भी तो। बेटा बिट्टी रुको। बिट्टी बिट्टी बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। बिट्टी दीदी। बिट्टी क्या हुआ बेटा तुम्हें? दीदी सब ठीक तो है? बिट्टी बेटा दरवाजा खोलो। बिट्टी माँ, जिंदगी में समस्या या रुकावट
दो वजह से आती है। या तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सबक देना चाहती है, या तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव होना होता है। बेटा, निराश मत हो। समस्या से पार पाने के लिए उससे आगे देखो। तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है, आगे बढ़ो। बेटी दीदी, दीदी आप ठीक तो हो ना? दीदी को क्या हो गया था? क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हो गया है? दीदी आप ठीक तो हो ना? दीदी आपको क्या हो गया था? क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? अरे बैठा नीचे। भैया परिचय मांग रहे हैं तो दे दियो। तो देखो, हक पकाओ नहीं और ध्यान से सुन लियो। ये हमारे भैया हैं। हाइट है 6 फुट और वजन है 80 किलो। और मिजाज अगर गर्म हो जाए ना तो अकेले ही खोपड़ी 4 किलो के हो जाते हैं, समझे? ये सब क्या है ये? हमें यहाँ पढ़ावत हो और चाहते हो कि सामने वाला सब कुछ सुने और खुद ही बात आधे में काट रहे हो। अभी परिचय आधा अधूरा है, पहले पूरी बात सुन लियो, समझे? खाने में माँ और भाभी के हाथ का बनाने सब कुछ पसंद है। शराब और सिगरेट से 36 का आंकड़ा है। हाथ तक नहीं लगाते ना, लेकिन अगर कोनों पे दिमाग सटक गया ना तो उनको तबीयत से हाथ लगाते हैं, समझे हो? क्या बकवास है ये सब? पियन, पियन। का गुरु, प्योन नहीं आने वाला, चाहे जितना मर्जी चिल्ला लियो। उसका बंदोबस्त तो कर दिए हैं। हम लोगों को दिमाग से नील बटे सन्नाटा समझो का? हमें ऐसे में समरा नहीं, दिमाग तो इनका लुडिस हुआ पड़ा है। अबे प्रिंसिपल, ये बताओ, तुम्हें सब पता था ना कि सपना जी ये सब नहीं करी है, फिर भी तुम्हारी अकल घास चलने को गई बे। निकाल दे उनको कॉलेज से। क्या बात कर रहे हो? कौन सपना जी? कौन सपना जी? यानी कि विजया श्रीवास्तव। टोबा आदमियों का कौन बनाया बे इनको प्रिंसिपल? दिमाग है कि भूसा? तमीज से बात करो। अबे तमीज के लग के घोड़े, गुरु के नाम पे कलंक। हमारी तो अक्कल का लालटेन फुल एंड फाइनल बचाऊंगा मैं। कौन सपना जी? तुम्हारी तो सुन लियो प्रिंसिपल, बलबर जूता खाए हो तुम। अगर ये बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी इज्जत की गाड़ी पटरी से फिसल जाएगी। समझदार को इशारा काफी और बुड़बक को लाठी भी कम। तो कायदे से सुन लियो, जंगल में मोड़ नाचो, देखा किसी ने नहीं, समझे? अब ये समझ लियो कि ये बात ना तुम किसी को बोलबो ना हम किसी को बोलबो। यही में तुम्हारे इज्जत की कॉलर ऊंची रहेगी और सामने बट्टा नहीं लगेगा। अबे चलो अब बाहर ऐसे चौड़े में निकलते जैसे जन्मों के साथी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, दोनों का संगम है। तो बड़े मंजू स्माइल बिखेर दियो, ये तो फिर सूद देंगे। बोलो एसएमएस। गुरुदेव गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपसे मिलके हमारी आत्मा तृप्त हो गई। हमें तो बहुत मजा आवा गुरु, बहुत मजा आवा। हमें आशा नहीं, हमें बरन विश्वास है कि आपको भी हमारी खातिरदारी से बहुत मजा आवा होगा। अच्छा तो चलते हैं, सुबह वाला चरण स्पर्श। चलते हैं। तो गलत बात है, घोर अन्याय है। क्या कोई सोच भी सकता है कि बिट्टी ऐसा कुछ कर सकती है? तुम सब लोग तो कह रहे थे कि टीचर को बिट्टी के पास से पर्चा मिला। अम्मा जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप सोच सकती है कि बिट्टी ऐसा कुछ करेगी? ये बद अच्छा बदनाम बुरा, हमारे सोचे से क्या होगा? कॉलेज वालों को कौन समझाएगा? अब वो तो कर दिए ना सारा गुड़ गोबर इनका। 1 साल बर्बाद हुआ और पढ़ाई पर जो इतना पैसा खर्च हुआ वो डूब गया।
हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या करी वो? प्रिंसिपल ही सब कुछ नहीं होते, उनके ऊपर भी लोग होते हैं। हम कल जाकर वीसी से मिलेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो बिट्टी? वीसी से मिलना इतना आसान होता है क्या? अरे उसके अंडर तुम्हें पता है ना, सिर्फ एक ही कॉलेज नहीं होता, पूरी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं। अरे कितना सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आसान तो कुछ भी नहीं है भैया, और काम कठिन है सोचकर बैठेंगे तो सिर्फ सोचते और शिकायत करते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। बिट्टी सही कह रही है, कम से कम कोशिश तो करनी अरे चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? गलत बात मत डालो उसके दिमाग में। अब क्या बिट्टी मोर्चा निकालेगी? पहले ही प्रिंसिपल ने 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया है, अभी ज्यादा उस्तादी की ना तो हो सकता है कि हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दे। फिसल पड़े तो अब हर हर गंगे। रहने दो, बीरेंद्र ठीक कह रहा है बिट्टी, अब कोनो जरूरत ना है ना ये सब करे की। 1 साल शांति से घर में बैठो, फिर देखेंगे जो करना है। हम कोई मोर्चा निकालने नहीं जा रहे और ना ही कोई हंगामा करेंगे। हम सिर्फ जाकर वीसी से मिलेंगे और अपना निलंबन वापस लेने की रिक्वेस्ट करेंगे। फिर वही लकीर के फकीर हुई जा तो। अरे इतना जिद काहे के लिए? अम्मा, हमें लगता है कि बिट्टी को अपना निलंबन वापस करवाने की कोशिश करने देनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि बिट्टी को कोशिश करनी चाहिए। अब वैसे भी ये साल बर्बाद हो जाएगा और साल के साथ फीस के इतने सारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे तो कोशिश करने में हर्ज क्या है? हो सकता है कि कुछ मामला बैठ जाए। हाँ अम्मा। जाओ बेटा, कल वीसी के पास जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अच्छा अभिषेक, एक बात जरा ध्यान से सुनो। वीसी से ऐसे नहीं मिल सकते, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सर इमरजेंसी भी तो होती है, हमारा बहुत जरूरी है वीसी सर से मिलना। क्या इमरजेंसी? यहाँ तो स्टूडेंट की बुक खो जाए तो उसे भी वो इमरजेंसी कहते हैं। सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर, ये हमारे भविष्य की बात है और हम अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और किसके पास जाएंगे? सर हम इसके पापा हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप 5 मिनट के लिए आप हमें वीसी सर से मिलने दें। वीसी साहब क्या आपके दामाद हैं कि जब चाहा उनसे मिल लिया? आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? देखो अंकल जी वो वीरेंद्र भैया बैंक से निकल नहीं पाए, उन्होंने मुझे भेजा आपकी मदद के लिए। अच्छा, और क्या मदद करेंगे आप? ये पीए साहब कह रहे हैं कि हम वीसी सर से नहीं मिल सकते, संभव नहीं है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अब क्या आप डिसाइड करेंगे वीसी साहब कब और किससे मिले? देखिए पीए साहब, बिट्टी जी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और अगर किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, परेशानी है और वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो एक स्टूडेंट के अधिकार के तहत वो अपने वीसी से मिल सकता है। देखिए, आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वीसी कोई आम इंसान नहीं है, उनसे मिलने के कुछ नियम हैं। और अगर मैटर अर्जेंट हो तो? अगर ऐसा है तो एक एप्लीकेशन लिखिए, अर्जेंट मैटर क्या है उसमें मेंशन कीजिए, आपकी वो एप्लीकेशन मैं वीसी तक पहुंचा दूंगा। आप तो प्रक्रिया समझा रहे हैं पीए साहब, वो तो मुझे भी पता है। आप यूं रोबोट की तरह मत बिहेव कीजिए, इलाहाबाद की भाषा में समझिए, मैटर बहुत अर्जेंट है, ये बिट्टी जी के करियर का सवाल है, हमें वीसी से अभी मिलना है। अभी तो छोड़िए, अगले 1 वीक तक वीसी से नहीं मिला जा सकता।
तो ठीक है, अगर आप हमें वीसी से नहीं मिलने देंगे तो हम यहां अनशन पर बैठ जाएंगे। अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये आप क्या कर रहे हैं? बताया ना आपको, अनशन। अब जब तक आप बिट्टी जी को वीसी से नहीं मिलने देंगे तब तक ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर आएगा। देखिए आप गलत कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग है। मुझे मजबूर मत कीजिए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। प्लीज बुलाइए, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम पुलिस से रिक्वेस्ट करके वीसी से मिलेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में कुछ गलत हो रहा हो तो ये कुलपति महोदय को पता होना चाहिए। अब मेरा अनशन तभी टूटेगा जब आप बिट्टी जी को वीसी से मिलने देंगे। हटिए, हटिए आप लोग। त्रिवेदी जी! अरे क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा, आज तुम हमारे लिए वाकई। चलिए हटिए, हटिए सब लोग, और ये फोटो वोटो खींचना बंद कीजिए। देखिए, आप जो ये कर रहे हैं ना, ये मर्यादा और नियम के खिलाफ है। विरोध करिए, अवरोध मत करिए। और ये धरना प्रदर्शन ये विश्वविद्यालय में शोभा नहीं देता है। सर आप? मैं हिंदी का अध्यापक। हिंदी के अध्यापक? जी। तो सर फिर तो आपने स्टूडेंट्स को अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ाया होगा। सर क्या उस पर थोड़ी चर्चा कर सकता हूं? एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने जंगल गए। वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर कन्या शकुंतला से हुई। शकुंतला को देखते ही राजा शकुंतला पे मोहित हो गए और फिर राजा ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करके एक रात वहां व्यतीत की और इस वादे के साथ कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे, वो अगले दिन महल को रवाना हो गए। किंतु महल वापस लौटने के बाद वो शकुंतला को भूल गए और यहां शकुंतला गर्भवती हो गई। जब 7 महीने तक राजा दुष्यंत वापस नहीं आए तब शकुंतला की मां गौतमी अपनी गर्भवती पुत्री को लेकर राजा के महल के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो दोनों राजधानी पहुंच गए और रात के करीबन 3 बजे वो महल के पास पहुंचे। मां गौतमी ने पहरेदार से पूछा, क्या ये राजा दुष्यंत का महल? पहरेदार ने कहा हाँ। मां गौतमी ने आगे कहा, हमें राजा दुष्यंत से मिलना है। तब पहरेदार ने पूछा, तुम कहां की रहने वाली हो? मां गौतमी ने कहा, मैं इसी देश की रहने वाली हूं। तब पहरेदार ने कहा, तब तो तुम मिल सकती हो, और बगल में ही एक बड़े से घंटे की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ उस घंटे को बजाओ, राजा आएगा। मां गौतमी अपनी गर्भवती पुत्री को लेकर रात के 3 बजे घंटा बजाती और राजा दुष्यंत महल से बाहर आते हैं। तो सर क्या ये क्लास में पढ़ाई गई बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी या इनका जीवन में कुछ उपयोग भी होगा? बिट्टी जी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट होने के नाते ये उनका छात्र अधिकार है कि वो अपने वीसी से मिले। तो बताइए अध्यापक जी, क्या उनके इस अधिकार की रक्षा होगी? भाभी जी धन्यवाद धन्यवाद। हमारा सौभाग्य आपका दुर्भाग्य। दुर्भाग्य? अरे मैं हम तो आहो भाग्य कहने वाले थे, आप दुर्भाग्य कहाँ से ले आई? क्योंकि दादी को हमारा बनाया कुछ भी पसंद नहीं है। इनके हिसाब से हम खाना बिल्कुल ही खराब बनाते हैं, इसीलिए आपका दुर्भाग्य। फूटा चना बाजेगा ना।
हर वक्त बोलना जरूरी है का? नहीं, बोलना जरूरी तो नहीं है, लेकिन दादी नहीं बोलना भी जरूरी नहीं है ना। हाँ तो कंट्रैक्टर, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कुछ बात करनी थी का? दादी जी, मोहल्ले वालों से पता चला था कि बिट्टी जी को कॉलेज से, हमारा मतलब ये है कि हमारे बाबा का कॉलेज में तगड़ी पहचान है, एकदम दबदबा है। वो कहा है कि जब कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी ना, तो बाबा जी ही बालू गिरवाए थे वहाँ। तो कॉलेज प्रशासन में बाबूजी का भौकाल बहुत टाइट है। अगर सपना बिट्टी जी अगर चाहें तो हम बाबा से बतिया के उन्हें कॉलेज में भिजवा सकते हैं, वो हमारी बात टालेंगे नहीं। मैं कंट्रैक्टर, तुमसे हमको कोनो शिकायत नहीं ना। तुम ठहरे भले मानुस, पर वो तुमरे बाप, वो तो पैदा ही हुए बगनका पहन के। पर तुम का कर सको तो में सिल से लिखा लिलारा, का करी है अवधेश कुमारा। कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे बाबा और तुम में ना बहुत ही फर्क है। हमको कोनो मदद ना चाहिए वो बम बिलाट से। हमें दादी जी अब ये सब कहे। देखो कंट्रैक्टर, कुछ भी कर लो, कोनो मदद काम नहीं आवेगा। अब तो सांस नीची की नीची और ऊपर की ऊपर। पता नहीं कौन बागड़ बिल्ला ये मुसीबत में घुस गया, कौन रंजिश रही, कॉलेज जाके सीधा प्रिंसिपल को धर के कूट दिया बल पर। मामला है जी का, कहीं नहीं बटने दो। अब प्रशासन को तो यही लगेगा ना कि बिट्टी ने करवाया ये सब। करवाया वो नालायक ने, और अब ऊ की सजा बिट्टी को सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी।